ये जो विषय है, विषय की भूमिका में हम लोग दायित्व तो हम लोग का है बहुत, लेकिन हम अपनी दायित्व को इसलिए नहीं निभा पा रहे हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, व्यक्ति। हम अपने आप में अकेले लोग हैं, और वो तभी संभव होगा जब साथ बैठने की कला जो दादा देवी दत्त के घर पर होती थी। न वो घर है, न वो कद है, न वो समाज है, अब ये हम कहां से लाएं? ऐसे समय का फायदा ये जो आप जो गाली दे रहे हैं, उनको गाली देने से कुछ नहीं होना। वो बहुत अच्छे रणनीतिकार और पूरा जीवन होम किया है। चाहे वो हिटलर हो, उसने भी अपनी पूरी चीजों को करने के लिए, हम अपने कार्यकर्ता से उम्मीद तो बहुत करते हैं, लेकिन उसकी परेशानियों में कहीं खड़े नहीं दिखते। हमने कितने समाजवादियों को घिस घिस के मरते देखा है, और अंतिम क्रिया के समय पैसा तक नहीं। तो जो साथी आते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये स्थिति बताइए। कहने का मतलब है, ऐसे स्थिति में कौन आदमी आपके साथ खड़ा हो? ये सत्य है। अब कोई किसी के यहाँ खाना खाने, चाय पीने भी नहीं जाता, उसको गर्व महसूस नहीं होता। उसे लगता है ये क्या चाय पिलाएगा हमारे पास, ठीक बात है। ये परिस्थिति, तो ये पूरे बदले हुए माहौल में बात करना सीखिए। तो बदला हुआ जो माहौल है, उस बदले हुए माहौल की सच्चाई अगर आपने पुराने समय में पुरानी यादों को इसलिए जिंदा रखिए कि वो हमें प्रेरणा देती है, वो ये बताती है कि कहाँ से। लेकिन नए संघर्ष, नई समस्याओं को नए तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। नया इंस्ट्रूमेंट होगा, वो नया इंस्ट्रूमेंट है सोशल मीडिया। आप आज दादा देवी दत्त के बारे में जो जानकारी हुई, पहले तो थी जितनी, आज अभी 1% में जानकारी हुई है जितना। हाँ, अभी मैं सोचता था कि अभी जो आपने कहा कि अभी बहुत से लोगों की रिकॉर्डिंग रखिए, लिखना शुरू करिए, कहाँ गए वो लोग, ये किताब बनाई। अपने शहर में हम, दूसरे के शहर में कोई और, सब लोग ऐसे ऐसे संस्कृत उसको संकलित करें। अभी मैंने देखा कि हमारे पास 100 से ज्यादा काफी कूड़े में पड़ी है, जो यहाँ पर जिंद लगा के ऐतिहासिक दस्तावेज। और मेरे पास राजा राम शास्त्री के कमरे। एक मिनट और बता दें, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है उसके भी आप अध्यक्ष हैं, तो ये जो परिषद है जहाँ हम लोग तो ये किताबें जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सी चीजें थी, कुछ साथी रिसर्च के लिए ले गए, मैंने दिया, कुछ हमने रखा भी एक व्यक्ति के यहाँ कि आप सुरक्षित इसको रखना चाहते, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं और इसको लिपिबद्ध भी करेंगे। तो ऐसा कुछ हो कि एक आदमी जो लिखने पढ़ने का शौकीन हो, वो इन स्मृतियों को सजो के रखे किताब की शक्ति। अब किताब कहाँ से निकलेगी? सब आदमी सक्षम है, अगर कुछ करने के मूड में है, कि जो कौशल भाई ने कही, एक एक जिम्मा लीजिए। जहाँ बैठना, जब पहली बार बैठना शुरू करिए तो लोकतांत्रिक शक्तियां अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। मैं व्यक्तिगत स्तर पे जितना कर सकता हूँ करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है नाकाफी है। किसी की मदद पढ़ाई में हो गई, भाई दे दिया, फिर किसी ने कहा वहीं जाओ, तो फिर हम मना कर देते हैं कि हमारे पास क्षमता नहीं है, 2, 4, 6, 10, 50 आदमी कर पाएंगे। लेकिन अगर ये ग्रुप में करी जाए कि अपने बीच में संघर्ष करने वाला एक आदमी है जो प्रेस में सूचना भी देगा, आपको चाय भी पिलाएगा, दरी भी बिछाएगा, रात बिरात संकट पड़ी मरीज भी देखेगा, लेकिन उसके परिवार को कौन देखेगा? हमने देखा ऐसे ऐसे लोग मरते, उसके गाली दे रहे कि जाओ तुम्हारे, तुम वहीं जाते थे, तो मैं वहां पे खड़ा होता था कि नहीं, इसकी इलाज कर लिया, इसकी पढ़ाई का कितना पैसा आ रहा, कहाँ से मैं जाके मांगता था, और लोगों ने दिया। मानवती आर्या, लक्ष्मी सहगल, रंजन भारती, जिनके पास में गया सब हमको पैसा देते थे साथ, और यात्रा आई 100-150 आती थी, कहाँ जाएंगे, कहीं के साथ। ट्रेंड भी बनने लगा। जब खाना पानी पौधा मचाना हो तो शास्त्री भवन,
और बाकी जब कहीं कुछ माल मत्ता का जुगाड़ हो तो मैं मानता था कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा मतलब स्वभाव भी है कि हम जब तक खाना एक आध लोग को खिला न कुछ मदद न करने, तो मुझे लगता है कि मैं तोड़ रहा हूँ रोटी किसी की। मेरे पास तो कोई काम, मैं फुल टाइम काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी बनती है। तो उस ड्यूटी के नाते मैं इतने कहूंगा कि पहले तो आसपास अपने जो लोग हैं, जो आपने कहा कि बार में हैं, हम वहाँ एक दल बनाए छोटा सा। अब बार में देखिए कैसी राजनीति, कोई आदमी भला आदमी लड़ेगा, युधिष्ठिर तलवार इनके नायक, और ये सब लोग उस समय थे तो जाने से बचते थे। अब ये राजनीति वहां की, करोड़ों लाखों रुपए जिसके पास है वही चुनाव। तो इसलिए हर जगह एक नैतिक पीठ, जो नैतिक शक्ति का बनाया जाए कि यहाँ पर एक, वहां पर पढ़ने पढ़ाने का काम, बैठने का काम। शास्त्री भवन में एक समागम रखिए, उसका नाम ही रखिए मित्र समागम। ठीक बात। मित्र समागम, जहां से भूले भटके, जहां जिनको लगता है यार ये कहाँ, ये दिखाई नहीं दिया, ये तो बहुत समय दादा के समय था, ये फलानी राजनीति में था। ऐसे मित्र समागम को आप अगर करते हैं पहले दौर में, तो मैं उस पीड़ा को लेने को तैयार हूं। कितने आदमी आते हमको बता दीजिए, उनका भोजन, उनकी बैठने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, स्वागत सत्कार की व्यवस्था, अगर कोई हाथ बटाएगा तो मुझे खुशी होगी उसमें, और नहीं तो मैं अकेले भी मांग के कर सकता हूं कि मेरी क्षमता है। और मित्र समागम में अगर पहला मित्र समागम योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, जहां लोग अपने परिचय, इतिहास कहाँ से रहे, क्या संघर्ष रहा, एक भूमिका बांधी जाए, और हर महीने फिर 50-60 की संख्या में पहला समागम बड़ा करें, जिसमें आप सब ढूंढ के लाइए जो जहां बैठे हों, जिनका इतिहास संघर्ष का। अब ये यहाँ जन विकास परिषद से लगा, कौन मीडिया काहे छापेगा, पैसा दो। इधर हमारे यहाँ भी छपना बंद हो गया, तो कहने लगे ये तो बात बहुत करते हैं, पैसा देना नहीं, ना इनको कोई लेना देना नहीं, चाय पीना तो चाय पी लो। तो हम भी बात कम करते हैं, लेकिन जो छापना है छापो, नहीं तो फिर जानकारी नहीं मिलती। तो मेरा इतना सब कहना है कि दादा देवी दत्त जैसे व्यक्ति की अगर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बड़ी बातें हमने वहां सीखी थी, उसका एक भी अंश हम अगर अपने जीवन में या अपने साथियों के साथ उतार सकते हैं। संकल्प सब में है, इच्छा शक्ति भी सब में है, लेकिन अकेले हैं, कौन लीड करे। तो मैं, वो जगह बन गई है, वो आप ही की जगह है, बैठना शुरू करिए, आना जाना शुरू करिए, हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन बस इतने है कि जो आपने कहा विषयवार, विषय एक बार जरूर रखें हर विषय में। जब भी आप, पहली बार तो खुला मंच रखें, दूसरी बार जब भी मिले एक विषय पे जरूर समझ बननी चाहिए, क्योंकि ये जो राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे तो आप पा नहीं पाएंगे। किसानों का जो संगठन जो चल पाया, वो इसलिए चल पाया कि वहां सब पहली बार है, एक तो अहिंसक आंदोलन, दूसरा उसमें बड़ा ब्रेन चला। अगर हम सीधा राजनीतिक नेतृत्व से चलते तो फिर मात खाते, लेकिन लड़ा कैसे गया, वोट की ताकत से। वो समझ में आ गया कि ये वोट बैंक हमारा डिस्टर्ब होगा चुनाव के समय, तो वो ताकत तो जरूरी है, वो वोट बैंक की ताकत। लेकिन उसके साथ साथ अहिंसक आंदोलन, और आंदोलन के साथ पवित्र लोगों का रहना, क्योंकि उस समय आपके पास भेज दिए जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा सुरेश गुप्ता की लाख बड़ाई करें, लेकिन सुरेश गुप्ता गाली देने वाले कम नहीं। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि जब भी कोई जाए, नियत मेरी साफ हो कि हम इस आदमी को लेके जा रहे हैं, ये आदमी गरीब, किसान, मजदूर के हितों की बात करेगा या न्याय की बात करेगा, बरगलाने की बात करेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए हम पार्टी खुद न बने। अगर हम एक पार्टी खुद बन जाएंगे तो आपके पास जो आदमी आ रहा है वो आपको उस नजर से नहीं देखेगा। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए कि जैसा समाज, देश समाज छोड़ा था, जो आपने कहा कौशल भाई ने, कि आजादी के बाद हमारे पास पूरा अधिकार था कि हम हिंदू राष्ट्र में तब्दील होते, कौन रोक सकता था। लेकिन हिंदू राष्ट्र में इसलिए नहीं तब्दील हुए कि हमने एक मॉडल चुना। पाकिस्तान एक उदाहरण था, उसने अपने आप को इस्लामिक स्टेट में तब्दील किया, और 10-15 साल के अंदर ही देश बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में बट गया, फिर भाषा के जबान।
एक भाषा के बोलने वाले लोग, एक मजहब को मानने वाले लोग, एक तरह का खान पान, फिर भी बढ़ गए। हमारे यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी अलग भाषा, धर्म, जाति, पहनावा, देखने सुनने में सब अलग दिखते हैं, फिर भी ये देश बना। इसलिए कि हमने सबकी भाषा, जाति, धर्म, पहनावे, खान पान, बोली, भाषा का संविधान ने भी रक्षा करी। और हमारा जो दिमाग था, जो हमारा नेतृत्व था उस समय, उसने भी इस बात को, उसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये लोग बेकार लोग थे इन लोगों ने। तो आप करके देख लो, एक झंडा एक निशान, देश कौन सी दुर्गति में पहुंचता है। ये बड़ा स्वाद है इस समय, लोगों के मन में बड़ा मजा आ रहा है कि सालों को ठीक से रखा जा रहा है इस समय, सालों को। ठीक बात, यही कहा जा रहा है। तो आप अगर पाकिस्तान का सेकंड पार्ट बनना चाहते हैं, पाकिस्तान का दूसरा संस्करण बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां पाकिस्तान है वहां हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती किस बात में थी कि इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी विविधता से भरा देश, 14 राष्ट्रों को बनाकर यूरोप बना। एक भाषा, टोपी, पैंट, शर्ट, खाना पानी सब एक जैसा लगता था। वो कितने राष्ट्रों में खंडों खंडों में बट गया। वो इसलिए बट गया कि हमने जब विविधता का सम्मान नहीं किया, जब तक हमने लोगों का दिलों में नहीं बैठे। तो इसलिए इस पीढ़ी की जो बात है, ये हम लोग को डायलॉग के जरिए, हम टहलने जाते हैं सुबह तो वहां बड़ी तरीके से सब काम है उनका, आपके यहाँ काम नहीं है। वो बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग ऐसे बैठे जिनको कोई नहीं घर में पूछ रहा, वो टहलने आते, मैं देखता रहता हूँ। आई बाबूजी, कल संडे को आपका सम्मान होना है। 12-15 बुजुर्गों को कुर्सी पे बैठाल के, और पता नहीं क्या, एक किताब और कुछ मसाला, 10-15 रुपए का चाय, संगम शरणम गच्छामि। तो मैंने बोला ये तो बड़ा, बाबू यहाँ थे, यहाँ था, बाहर है, यहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छी। तो ये जो सिस्टम है, हमारे अंदर अहंकार बहुत है। फिर ईश्वरवाद, समाजवादी कहो, मुसलमान ईश्वरवाद, दो कौड़ी का आदमी, तो 2 कौड़ी का आदमी जो हो, तो फिर एक कौड़ी वाला आदमी रखोगे। ये ध्यान में रखना है कि हम जब किसी की आलोचना करें तो हम इस ध्यान में रखते हुए कि हम अपना क्या योगदान दे रहे हैं। उसलिए हम लोग बैठे उस दिन, तारीख तय कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिए कहां से कौन कितने लोग आएंगे, और उस आयोजन में 2-4 आदमी अगर बैठ के संयोजक बन जाए कि ये सब व्यवस्था देखी, वहां पर आपको रहने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, चाय पानी खाने की व्यवस्था, अगर आप जब पहले सब बता देंगे सब हो जाएगा। वो हमारी जगह तो है नहीं कि मेरे रहने खाने की जगह है। हाँ, जब तक हम हैं तो डंडा लेके अभी नहीं बैठे हैं, गेट खुला रहता, कोई भी आ जाए, कितने बजे भी आ जाए। सही बात है, बाहर भी आ जाते, सब आ जाती, सड़क पे घूमने वाले भी तो सब आ जाते। मरने के समय भी वहीं आती है, वही बताते। 2-4 लोग वहीं बैठना, वहीं से भैया जी करेंगे जो कुछ करना होगा, या कुछ नहीं तो पैसा कुछ तो वो मिलेगा। तो वो उस ध्यान में रखते हुए सारी बातों को मैं इतना ही कहूंगा कि दादा देवी दत्त को जितना सुना, जितना अभी उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें नहीं है, तो ये लिपिबद्ध करने की जिम्मेदारी अगर कोई ले तो उसमें भी मेरा योगदान होगा। जो मैं कर सकता हूँ करूंगा। आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी विराम दूंगा।